बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशाबाद रहिए। और आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो चिकन की है। चिकन कई तरीक़ों से बनाया जाता है। ये मैं जो चिकन बना रही हूँ इसमें थोड़ा अचारी टच है और अचारी टच के साथ ये कढ़ाई है। आप इसे ग्रेवी वाला सालन भी कह सकते हैं। और बच्चों के लिए इसमें आलू मिक्स किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ये देखिए, प्याज मैंने पहले ही कट करके रखी थी। तो ये मैंने 2 मीडियम प्याज थी दरमियानी, उन्हें मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसे हमने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए, हमने इसको चम्मच चलाकर गोल्डन करना है। कहीं से भी तेज़ या कम कलर नहीं होना चाहिए, इक्वल कलर में आना चाहिए। ये देखिए, हमारी प्याज बिल्कुल डन हो चुकी है। इतनी ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करनी। ठीक है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पाउडर है, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे हुए हैं, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, टमाटर ऐड करने के बाद हमें इसे चम्मच चला के अच्छे से हल करना है। और टमाटरों को और प्याज को हमने गलाना है थोड़ा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद ही हम कोई और स्टेप करेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं। ठीक है ना। ये देखिए, चम्मच चलाते रहिए ताकि इसमें अच्छे से हल हो सके। 5 मिनट के लिए कवर करके मैं दरमियानी आंच पे रख दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है। 1 चम्मच ही मैं पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इन मसालों का कच्चापन हमने दूर करना है, तो इसको हमें अच्छे से सौते करना है, अच्छे से मिक्स करना है, चलाना है। अब मैं 5 मिनट के लिए फिर से मैंने इसको कवर कर दिया था। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से। और मसाला भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब ये कुछ मसाले मैं और ऐड कर रही हूँ। ये अचारी मसाले 1 टीस्पून में इसमें मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें राई दाना ऐड किया है। और फिर कवर कर देंगे ताकि इसमें भी भुनाई पे आ जाए। ये भी, ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी भी बनती जा रही है और इसमें बहुत ही अच्छा सा मसाला ऑयल आ रहा है। अब इस मोमेंट पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने हाफ़ केजी लिए, आधा किलो, और इसे अच्छे से धो लिया था। ये देखिए, अब चिकन को हमने इसमें 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। ये देखें, तो भूनते वक्त हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगने पाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी 1/2 गिलास के बराबर ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने चिकन को गलाना भी है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके, अब ये देखें 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। कितनी अच्छी इसमें स्टीम आ रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी उठने शुरू हो गई है। ये देखें, अब मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। 4-5 मैंने काट के रखी थी। हरी मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है सालन के अंदर। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू कट करके रखे थे छोटे साइज़ में। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए बच्चों की फरमाइश पे ऐड करते हैं। अब इन्हें भी हमें गलाना है, तो हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे। मैं भुनाई में ही इसको तकरीबन तैयार कर लूँगी क्योंकि भूनना हमने बहुत अच्छे से है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी।
ये देखिए कितना अच्छा से इसमें रोगन आता जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। चम्मच हमें बराबर से चलाते रहना है, ख्याल रहे नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। और ये सब काम मैं तकरीबन दरमियानी आंच पे ही कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि ये और मज़ीद गल जाए और ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी शानदार सी इसमें बन जाए। ये देखिए अच्छे से हल कर लें मसाले को और कवर करके मैं 5 से 6 मिनट के लिए रख रही हूँ। देखें मैंने कवर हटा के देखा कितनी अच्छी स्टीम इसमें आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा सा हमारा सालन पक के तैयार हुआ है। हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रख देंगे। ये देखिए अब हरे धनिया से मैं इसमें गार्निश कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी। अब इसको सालन को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शानदार किस्म की इसमें ग्रेवी तैयार हुई है बनके, और सालन बहुत ही मज़ेदार है। यकीन माने आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हम नए आने वालों का बहुत हौसला मिलता है। और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।